नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी आज आपके लिए लाया है भाई, जैसा वादा था, हिंदी से संस्कृत अनुवाद पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 3 वीडियो आपको क्या बताने वाला है? वो आपको बताने वाला है और नए अनुवाद कैसे किए जाने वाले हैं। कैसे? हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें किया, मैंने कहा ना, मैंने बेसिक से शुरू किया था। ये 9th क्लास और 10th क्लास के लिए तो क्या, बल्कि इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस होती हैं 6, 7, 8, उनके लिए भी बहुत उपयोगी वीडियो है बच्चों ये। अगर आप इसमें पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे और ध्यान करेंगे, अनुवाद पर ध्यान देंगे, तो आपको हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी अ गेम फॉर यू। कैसे? अभी बता रहे हैं आपको। हमने आपको लट लृट लकार में अनुवाद करना सिखाया, लंग लकार में भी वाक्य सिखा दिए, भूतकाल में भी लंगड़ा भूत मैंने सिखाया था ना आपको। और आज हम करने वाले हैं लोट और विधिलिंग लकार में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले फिर मेरी वही रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए कि आगे आप और क्या चाहते हैं। तो भाई हिंदी से संस्कृत अनुवाद पार्ट 3 वीडियो। यहाँ हमने लिए हैं लोट लकार और विधिलिंग लकार, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं लोट लकार और विधिलिंग लकार में कैसे अनुवाद करें। इसके लिए मैंने एक वाक्य लोट लकार का और एक विधिलिंग लकार का लिया। पहले तो लोट और विधिलिंग लकार के बारे में कुछ बातें और जान लें। बच्चों, लोट लकार होता है ऑर्डर के लिए। लोट लकार इज फॉर ऑर्डर, आशीर्वाद देने के लिए भी होता है ये। ऑर्डर, ऑर्डर मैंने लिखा है, ये पहचान रखो, ओ फॉर ऑर्डर, और यहाँ भी ओ की मात्रा आ रही है लोट लकार में भी। और इसके रूप चलते हैं तु तामंतु अतम त, इस प्रकार। सिर्फ प्रत्यय याद रखो, आपका कल्याण होगा। तु ताम तु, ऐसे तु ताम तु अतम त, इन्हें याद कर लीजिए, 9 ही तो हैं। त आनी आव आम, आनी पठानी, आव पठाव, आम पठाम, ऐसे कहीं भी विसर्ग नहीं आता लोट लकार में। और अब हम बात करें विधिलिंग लकार की। भाई विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार जानते हो ना, इसका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिटेल में जानने के लिए आप विधिलिंग लकार का मेरा वीडियो अवश्य देखिएगा, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ तो बस ये जान लो, जो चाहिए में ए आता है ना, वही हर रूप में भी आता है। इसके प्रत्यय होते हैं ए तेता में यू। देखो ए आ गया। संस्कृत बहुत लॉजिकल है, थोड़ी ट्रिक आप लगा लो, थोड़ा संस्कृत का लॉजिक समझ लीजिए और बस। देखिए जरा, लोट और विधिलिंग दोनों के प्रत्यय कितने मिलते जुलते हैं। एत, एताम, एयुहु, सेम सेम है। एह, एतम, एत, एह, एतम, एत, ये लो। यहाँ ता में हलंत नहीं है, यहाँ ता में हलंत, यहाँ ता में हलंत है एक वचन में और यहाँ बहुवचन में हलंत नहीं है। फिर एयम, एव, एम, चाहिए याद रखिएगा, चाहिए का ए, एयम, एव, एम। बस यहाँ ए है और एयू में विसर्ग आता है, लोट लकार में कहीं विसर्ग नहीं था। पर ये देखो ताम, एक मिनट जरा सा कलर चेंज किया जाए और फिर देखा जाए कि कौन से कलर से हम थोड़ा समझा दें आपको। जरा सा डिफरेंट कलर लिया जाए। ये देखिए, यहाँ है ताम और तम, यहाँ भी है एताम, एतम, यहाँ है ताम, तम, त, यहाँ भी एत रूप। इसमें देखो व, म, एव, एम, आव, आमा, बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं भाई, बहुत सारी चीजें बहुत मिलती जुलती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ने में। तो ये हमने प्रत्यय लिख लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार अनुवाद किए जाने हैं। वह पढ़े, ठीक, वह पढ़े और उसे पढ़ना चाहिए, दोनों में फर्क है। यह लोट लकार है, वह पढ़े, ऑर्डर दिया जा रहा है, उसे पढ़ना चाहिए, ये विधिलिंग लकार है। तुम जाओ, ऑर्डर, लोट लकार है, तुमको जाना चाहिए, है ना। क्या विधि है, क्या करना चाहिए, क्या योग्य काम है, उसके लिए विधिलिंग लकार होता है। बड़ों से आदर सूचक कुछ कहने के लिए, विनम्रता पूर्वक निवेदन करने के लिए भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तुमको जाना चाहिए। अब वह पढ़े, हमने 9 कॉलम एग्रीमेंट पढ़ा है ना, नवग्रह पूजन, वह जो है वो यहाँ आता है पहले पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा सह
पठतु, लोट लकार में सह पठतु, इस प्रकार। ये वाली हमको कुछ कलर इंक पसंद नहीं आ रही, आप लोगों को अच्छी लग रही है क्या? हाँ, थोड़ी हल्की हल्की फीकी सी लग रही है, तो थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाहिए हमको भाई, बिल्कुल डार्क कलर ले लेंगे। सह पठतु, उसे पढ़ना चाहिए। अब बच्चे क्या कहते हैं, उसको पढ़ना चाहिए मैम, ये तो द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय नहीं है, जब हमें कहना है पढ़ना चाहिए तो हम इसी प्रकार बोलेंगे, उससे पढ़ना चाहिए। ये कर्ता कारक ही, पढ़ने का काम तो सह ही करेगा ना। सह, अब यहाँ पठे पठतु लिखा हमने, लेकिन चाहिए तो विधिलिंग लकार हो गया, सह पठेत, नीचे वाला शब्द आएगा सह पठेत। दोनों में अंतर समझिएगा, सह पठेत। तुम जाओ, त्वम फोर्थ हाउस का वर्ड है, त्वम, उसके साथ आएगा अ, यानी त्वम गच्छ, ऑर्डर दिया जा रहा है, त्वम गच्छ, यू गो, तुमको जाना चाहिए, यू शुड गो, तो शुड गो, यू शुड गो, शुड के लिए विधिलिंग लकार, ये हो जाएगा त्वम गच्छे। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस है तो यहाँ गच्छे आएगा, गच्छे, त्वम गच्छे। देखा, इस प्रकार इसका प्रयोग होता है भाई। जरा सा इग्नोर कीजिएगा, मुझे कैमरा एडजस्ट करना पड़ गया। तुमको जाना चाहिए, त्वम गच्छे। ठीक, आगे बढ़े। ये 4 अनुवाद हमने किए और आपको अंतर समझाया लोट लकार और विधिलिंग लकार का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला देखिए भाई, तुम गुरु से प्रश्न पूछो। ये लोट लकार है कि विधिलिंग लकार है? अब आपको पता चल गया है। तुम बताओ, तुमको गुरु से पूछना चाहिए, है ना। यू आस्क योर टीचर, यू शुड आस्क टीचर, है ना। यू शुड आस्क, जहां शुड आएगा दैट इज विधिलिंग लकार। तुम गुरु से प्रश्न पूछो, तो ये हो गया त्वम गुरु से। जिससे कुछ पूछा जाता है बेटा, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, ये उपपद विभक्ति याद रखिएगा। whenever to ask anything, है ना, तो जिससे कुछ पूछा जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति। गुरु से, त्वम गुरुम, प्रश्न पूछो, प्रश्नम, पूछो, पृच्छ। बेटा धातु होती है प्रच्छ, लेकिन जब रूप चलते हैं तो हो जाता है प्रीच्छ, पृच्छ। त्वम गुरुम प्रश्नम पृच्छ, प्रश्न को पूछो, ये कर्म कारक है। तुमको गुरु से पूछना चाहिए, यू शुड आस्क द टीचर। तब भी यहाँ तुमको लिखा है, लेकिन ये है प्रथमा विभक्ति। क्यों? क्योंकि पूछने का काम कौन करेगा, है ना। हु इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता कारक कौन है? तुमको, तुम इस कर्ता, पूछना चाहिए इस क्रिया। तो तुमको त्वम, प्रथमा विभक्ति। गुरुम, त्वम गुरुम, अब पूछना चाहिए पृच्छेह। बस, प्रश्न तो यहाँ लिखा ही नहीं था। ओ, मेरा पेन गिर चुका है, वेट प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा भी हो जाता है, जरा आज 2 बार आपसे कहना पड़ गया कि प्लीज इग्नोर कीजिए। पेन हाथ में पकड़ा था, लेकिन टकरा के टेबल से गिर गया। दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कोई बात नहीं। तुमको गुरु से पूछना चाहिए, त्वम गुरुम पृच्छेह, विसर्ग लगा देंगे यहाँ पे। सब सुखी हो, ये कामना की जा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए, हमेशा ऑर्डर देने के लिए ही लोट लकार नहीं होता है, इच्छा प्रकट करने के लिए, कामना करने के लिए, शुभकामना देने के लिए भी लोट लकार होता है, याद रखना बच्चा लोग। तो सब सुखी हों, सर्वे सुखिनः भवन्तु, ये प्रार्थना बहुत अच्छी है ना, आपको भी आती होगी, स्कूल में सिखाई गई होगी। सर्वे सुखिनः भवन्तु हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब सदा कल्याणकारी ही देखें, कभी किसी को कोई दुख नहीं हो। बहुत सुंदर प्रार्थना है, वैदिक प्रार्थना। सबको सुखी होना चाहिए, ये विधिलिंग लकार है ना। शुड आ गया, चाहिए सबको, लेकिन सबको ही कर्ता कारक है, तो सर्वे सुखिनः, एक वचन हो सुखी, द्विवचन सुखिनौ, बहुवचन में सुखिनः। सर्वे सुखिनः, अब भवेयुः, भवेत, भवेताम, भवेयुः, ये देखो अंतर दोनों में। सर्वे सुखिनः भवन्तु, लोट लकार, सर्वे सुखिनः भवेयुः, विधिलिंग लकार।
इतना समझ में आया बच्चों को? एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को अपनी कॉपी में उतार लेना और कल इनका दोबारा अपने आप अनुवाद करना, पक्का हो जाएगा बिल्कुल। हम लेख लिखें, हमको लेख लिखना चाहिए, ये खुद को ऑर्डर नहीं दिया जाता है, सुझाव दिया जा रहा है, तो ये भी लोट लकार होता है। और हमको लेख लिखना चाहिए, वी शुड राइट, वी शुड, तो शुड है तो विधिलिंग हो गया। हम लेख लिखें, हम या कहाँ आता है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th हाउस में आता है हम, तो ये हो गया वयम। लेख शब्द इज ऑलवेज पुल्लिंग, लेखम, लेखः पाठः विद्यालय, ऑल आर पुल्लिंग। वयम लेखम। अब यहाँ वाला वर्ड चाहिए हमको लोट लकार में, तू तामन तू अतम त आनी अव अम लिखाम। गा गा के काम करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। वयम लेखम लिखाम, हमको लेख लिखना चाहिए। भैया यहाँ को लिखा है लेकिन ये कर्म कारक नहीं है, कर्ता ने कर्म को नहीं है, ये करता ही है, क्योंकि लिखने का काम हम ही करने वाले हैं। जो काम करता है वही करता होता है। हमको वयम, लेखम तो लेखम ही रहेगा भाई, लिखना चाहिए, ये वर्ड चाहिए। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम, एम तो लिखेम, एयम एव एम लिखेम, लिख धातु होती है ना। वयम लेखम लिखेम, हमें लेख लिखना चाहिए। सैनिक देश की रक्षा करें, सुझाव दिया जा रहा है। सैनिकों को ऑर्डर क्या देना, बेचारे खुद ही रक्षा करते हैं। तुम नदी में मत तैरो, ये भी लोट लगा रहा है ना। डोंट स्विम इन द रिवर, है ना। सैनिक देश की रक्षा करें, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखे, जगह बहुत खाली है। सैनिकाः बहुवचन है बेटे, सैनिकाः, ये सैनिकाः बहुवचन है, 3rd हाउस में आता है। कोई भी संज्ञा शब्द है वो प्रथम पुरुष होता है। देश की रक्षा करें, देश की लिखा है, लेकिन ध्यान रखना जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति भी कोई चीज होती है ना। जिसकी रक्षा करते हैं उसमें सेकंड विभक्ति होती है। देशम, सैनिकाः देशम, और बहुत सारे सैनिक हैं, तू तामंतु रक्षन्तु, कितना आसान है। बस आपको ये 9 कॉलम एग्रीमेंट ध्यान रखना है, नवग्रह पूजन चलता रहना चाहिए हर वाक्य में। हमेशा ये लिखो, कोई भी वाक्य आपके एग्जाम में 5 वाक्य करने हो, 3 वाक्य करने हो, अपनी रफ वर्क करिए, कोई रोकता नहीं है कॉपी में। तुम नदी में मत तैरो, तुम करता है, नदी में अधिकरण कारक है, मत को तो माँ कहते हैं, और तैरना त्रिधातु है, त्रिधातु है। तुम इस त्वम, नदी में अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, नद्याम, नदी के रूप याद है, नद्याम। माँ, मत को कहते हैं माँ, जब मना किया जा रहा हो तो माँ। त्वम नदी माँ तर, तरतु, तरतु तरताम तरंतु, तर तरतम तरत, तो ये तर जो है ना मध्यम पुरुष एकवचन है। तुम नदी में मत तैरो, त्वम नद्याम माँ तर। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, ये लीजिए, आपने कहा और हम आगे बढ़ गए। तुम सब चित्र बनाओ, अगेन ड्रॉ, यू ड्रॉ अ पिक्चर। तुम दोनों, वे दोनों शीघ्र चलें, जल्दी जाएं भाई, मूव फास्ट। कन्याएं मंच पर नाचें, डांस ऑन द फ्लोर, है ना। तो भाई सब लोट लकार हैं। तुम सब चित्र बनाओ, नवग्रह पूजन याद रखेंगे, ये रहा, डैश भी लगा लेते हैं, नंबर डालो या डैश लगाओ। तुम सब इज यूयम, 4th हाउस, यहाँ लिखेंगे यूयम। चित्र बनाओ भाई, जब तुम सब हो तो चित्र एक तो नहीं होगा ना, जब बहुत सारे बच्चे, चित्र भी बहुत सारे होने चाहिए। चित्राणी, कॉमन सेंस। बनाओ, रच धातु होती है बनाने के लिए, रच, और तुम सब रचयत, 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 क्योंकि इसके रूप चलते हैं रचयतु रचयताम, ये चुरादी गण की धातु है। जब इसके रूप चलते हैं तो रचति, पठति, लिखति, हसति की तरह रचति नहीं होता, रचयति, कथयति, चोरयति, ऐसे। वे दोनों शीघ्र चलें, वे दोनों इज 2nd हाउस, तौ। शीघ्रम, चलें, चलतु चलताम, 2nd हाउस में आता है ताम, चलताम, वे दोनों शीघ्र चलें। कन्याएं मंच पर नाचें, बहुत सारी लड़कियां हैं, 3rd हाउस, कन्याः। मंच पर, सप्तमी विभक्ति है, लोकेटिव केस, अधिकरण कारक, मंचे, स्टेज पर, मंच यानी स्टेज। नाचें, तू तामंतु, नृत्यंतु, 3rd हाउस में आएगा, नृत्यंतु।
है ना? मजा आ रहा है? अनुवाद करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है भाई। क्यों? क्योंकि दिमाग चलता है बिल्कुल ऐसे। और मैं हमेशा कहती हूँ अनुवाद करना क्या है, 4 व्हील ड्राइव है भाई। आप कार चला रहे हो, स्टीयरिंग भी संभालना है, स्टार्ट की गाड़ी, एक्सीलेटर भी दबाओ, क्लच धीरे धीरे छोड़ो, दोनों का तालमेल बना के रखो, इंडिकेटर भी देखो, पीछे मिरर में भी ध्यान दो, बस वैसे ही है। कर्ता भी देखो, क्रिया भी देखो, लकार भी देखो, उपपद विभक्तियां भी देखो, स्पेलिंग गलत ना हो जाए भाई, ये भी देखो। तो भाई बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कार चला रहे हो, मजेदार है ना? ठीक। नेक्स्ट, अब तुम दोनों गीत गाओ, तुम सब परिश्रमी बनो, वे सब शोर ना करें। कौन सा लकार है? चलिए आप बताइए, विधिलिंग लकार है क्या? नहीं, बच्चों ने बता दिया मैम, ये तो लोट लकार है। तो पहले नवग्रह, नवग्रह पूजन, पूजा पाठ घर में होता है तो नवग्रह पूजन कराते हैं पंडित जी, और हमारा नवग्रह पूजन ये है। अब तुम दोनों गीत गाओ, तुम दोनों इज 5th हाउस। अब को कहते हैं अधुना, इदानीम भी हो सकता है। तुम दोनों इज युवाम, गीत गाओ यानी गीत को गाओ तो गीतम, तू तामंतु अतम गायतम, गायतम, तुम दोनों गीत गाओ, ये हो गया। तुम सब परिश्रमी बनो, तुम सब इज 6th हाउस, यू यम। हर बार इसको, अपने जो हाउसेस हैं इसको हर बार कंसल्ट करो बेटा। परिश्रमी संस्कृत का ही शब्द है। पहले बच्चे कहते हैं मैम परिश्रमी को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत ही है। धनी, धनिनौ, धनिनः, परिश्रमी, परिश्रमिणौ, हाँ परिश्रमिणः, परिश्रमिणः बहुवचन हो गया। यूयम परिश्रमिणा, भू धातु का प्रयोग करना पड़ेगा बनने के लिए। तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवत, ऐसे। ठीक। वे सब शोर ना करें, वे सब इज 3rd हाउस, ते। शोर को क्या कहते हैं? कोलाहल, सुना है संस्कृत में, कोलाहल, कोलाहलम, ते कोलाहलम, ना करें, माँ। अब करें, तू तामंतु, कुर्वन्तु। भाई मैं हमेशा बच्चों को रिक्वेस्ट करती हूँ, क्री और धातु के रूप में याद रखो पांचों लकारों में। ये क्री धातु होती है, तो क्री से कृन्तु नहीं बनेगा, कुर्वन्तु होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे, अब कुछ मिक्स्ड एक्सरसाइज है भाई। वह घर जाकर खेलेगा, तुम खेलने के लिए जाओ, हम प्रदर्शनी देखने के लिए आए हैं, कक्षा में बैठकर पढ़ो। ये के लिए, जाकर, ये शब्द कैसे बनेंगे भाई? वह खेलेगा, सक्रीडिष्यति, लेकिन घर जाकर, तो जाकर को क्या कहेंगे? बच्चों ये कृदंत आधारित अनुवाद हैं। कृदंत, ये कृदंत कहलाते हैं। तुमने प्रत्यय पढ़े, इक्त्वा, तुमुन, ल्यप पढ़े हैं ना? बस उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। कर के अर्थ में होता है इक्त्वा, और ल्यप भी होता है, और के लिए होता है तुमुन। याद आया? और ये ल्यप तो होता ही है भाई। तो बस वह घर जाकर खेलेगा, वह, फिर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वह इज 1st हाउस, सह। घर जाकर यानी घर को जाकर, गृहम, और जाकर के लिए गम धातु में इक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे, गत्वा। गृहम गत्वा, खेलेगा, क्रीडिष्यति, क्यों? 1st हाउस में ती तो आता है, क्रीडिष्यति हो गया, इतना मुश्किल नहीं था। तुम खेलने के लिए जाओ, के लिए के अर्थ में इक्त्वा या तुमुन? तुमुन। तो त्वम इज 4th हाउस, त्वम, क्रीडितुम, क्रीड धातु, तुमुन प्रत्यय, क्रीडितुम, जाओ, जाओ लोट लकार है भाई, तो गच्छ, तुम खेलने के लिए जाओ, लोट लकार है। हम प्रदर्शनी देखने के लिए आए हैं, हम इज 9th हाउस, वयम। प्रदर्शनी को देखने के लिए, यहाँ को अंडरस्टूड है, को, प्रदर्शनी द्वितीय विभक्ति हो गई, प्रदर्शी, नहीं रुकिए जरा, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गंदा हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा, साफ साफ लिखना चाहिए, कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनीम, देखने के लिए, दृश धातु है, दृश्य धातु होती है दृश्य, लेकिन जब इसमें तुमन प्रत्यय लगता है तो ये हो जाता है द्रष्टुम। आए हैं, लट लकार है, आगच्छ, तीत अंति सीथ थ आमी आवह आमह, आगच्छामह।
लट लकार है ना, तो आगच्छामः, गच्छामः गए हैं, आगच्छामः आए हैं। कक्षा में बैठकर पढ़ो, कक्षा में लोकेटिव केस, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। बैठकर, बैठने के लिए स्था धातु होती है। पढ़ो इज लोट लकार अगेन, तो ये हो जाएगा कक्षायाम, सप्तमी में कक्षायाम। बैठकर, स्थित्वा, स्था धातु युक्तवा प्रत्यय, स्थित्वा पढ़ो। क्या लिखा है यहाँ पे? कर्ता तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तुम पढ़ो, वह पढ़े, कौन पढ़े, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो भाई अगर कर्ता गिवन नहीं हो तो हमेशा मध्यम पुरुष होता है। क्यों? क्योंकि जो सामने होगा उसी को तो ऑर्डर देंगे। किसको कहेंगे? तुम कक्षा में बैठकर पढ़ो, या तुम अंडरस्टूड है तो कक्षायाम स्थित्वा पठ। द्विवचन भी हो सकता था, कक्षायाम स्थित्वा पठतम, तुम दोनों बैठ के पढ़ो, तुम सब पढ़ो। कक्षायाम स्थित्वा पठत, मध्यम पुरुष के तीनों में से कोई भी वचन लगा सकते हैं। गिवन तो है नहीं तो हमने एक वचन लगा लिया। आसान काम करो ना, मुश्किल क्यों करो। एग्जाम में भी 7 या 8 सेंटेंसेस आते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अटेम्प्ट ओनली दो सेंटेंसेस विच आर वेरी इजी, जो आसान है, सिंपल है, उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि सही लिखने पे नंबर मिलेंगे, पंडित्य दिखाने पे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दोनों घूमने के लिए उपवन को गए। अरे भाई इतना लंबा सेंटेंस मैम ने दे दिया, लेकिन हमारे बच्चे तैयार हैं, वो कर लेंगे। हम दोनों घूमने के लिए उपवन को गए, कुल 4 ही शब्द तो लिखने। हम दोनों इज आवाम, है ना, आवाम होता है ना। घूमने के लिए भाई भ्रम धातु है और तुमन प्रत्यय होगा, तो ये हो जाएगा भ्रमितुम। स्टेप बाय स्टेप चलो, घबराओ नहीं। भ्रमितुम, उपवन को गए यानी उपवनम, ये लो। और गए भूत का, लंगड़ा भूत है, तो त ताम न अह ताम त म आव आम, आव, आवाम है ना, तो गए अगच्छाव। लंगड़े भूत में अ भी लगता है ना, लंगड़ा है ना तो अ की हेल्प लेके चलता है, ऐसे ध्यान रखो। माँ ने मंदिर जाकर पूजा की, माँ ने मंदिर जाकर पूजा की। भूतकाल है, ये भी अभी नहीं करी, पहले की थी। माँ ने, माता, जननी भी लिख सकते हो। मंदिर को जाकर, को यहाँ अंडरस्टूड है। वैसे भी बच्चों एक बात बताऊं, जिधर जाते हैं ना उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। विद्यालयम गच्छति, उद्यानम गच्छति, उपवनम गच्छति, मंदिरम गच्छति, देवालयम गच्छति। तो मंदिरम गत्वा, गत्वा क्यों बोल दिया मैंने? गम धातु इक्त्वा प्रत्यय, जाने के लिए गम धातु है और इक्त्वा प्रत्यय लगाया तो गत्वा। पूजा की, अपूजयत, लो भाई सिंपल, अपूजयत, पूजा की, पहले की थी, लंगड़ा भूत है इसलिए अ लगाया है। माता मंदिरम गत्वा अपूजयत, माँ ने मंदिर को जाकर पूजा की। मुश्किल था? नहीं था, आसान था। लेकिन भाई बच्चे कई बार कहते हैं मैम हमको अनुवाद करने नहीं आते, लेकिन जब मैं करवाना शुरू करती हूँ मैम ये रूप हमें नहीं आता, बेटा पहले रूप याद करो। और रूप याद करने के लिए मेरे शब्द और धातु रूप कैसे याद किए जाएं, इसकी प्लेलिस्ट देखिए, उसमें ट्रिक बताई हुई है। 8-9 तरह की टेबल याद करते ही सब कुछ याद हो जाता है। जिस तरीके से बताया गया उसको फॉलो कीजिए। इन वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को अपनी कॉपी में उतारिए, इनका अनुवाद करिए। अभी तक मैंने हिंदी से संस्कृत अनुवाद पे कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 100 से अधिक वाक्य करवा दिए। अगर आप वो सब करके जाएंगे ना एग्जाम में, उनमें से ही कोई आने वाला है, बाहर से कुछ नहीं आएगा, सब ऐसे ही मिलते जुलते आ जाएंगे सेंटेंस। तो इसलिए आपकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए संस्कृत क्लास में डिजी का थोड़ा बहुत योगदान तो हो ही रहा है, इतना तो आप मान रहे हैं ना। हाँ देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को कि अभी मेरे इस महीने में सब्सक्राइबर्स की संख्या एक ही महीने में करीब 1000 बढ़ गई है। 12,000 क्रॉस कर लिया है मैंने। और एक, और ये जो प्लेलिस्ट है इसमें बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं अलग अलग। कैसे? अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं बहुत सारी। और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जरा कैसे है मैं आपको अच्छी तरह समझा देती हूँ। आप जब मेरा चैनल खोलते हैं तो ये संस्कृत क्लास में डीजी जहाँ लिखा है इसको टच करना। इसको टच करते ही ये होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, यहाँ सब कुछ खुलेगा। इसमें अबाउट भी खुलेगा आगे, जो मेरे चैनल की इंफॉर्मेशन देगा। उनमें से प्लेलिस्ट को टच करिए। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी। शब्द धातु रूप कैसे याद करें ये कह रही थी मैं, ये भी देखो जरूर। प्रत्यय, संस्कृत अनुवाद, 17-18 वीडियो तो पहले ही इसमें, अभी और बढ़ गए। फिर 9th की पूरी प्लेलिस्ट जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं, जो इस साल 9th का कोर्स है।
और जो इस साल 10 का कोर्स है उस पर भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो आपको जो देखना है ना उसको टच करेंगे तो ये पूरा आगे खुल जाएगा आपके लिए और आपको सहायता मिल जाएगी। आज ही किसी बच्चे ने मुझे वीडियो किया, मुझे मैसेज किया है कमेंट बॉक्स में कि मैम 5 लकारों पर वीडियो बनाइए, कैसे याद किया जाएगा। भाई यहाँ पर ये जो है ना शब्द धातु रूप कैसे याद करें, यहाँ वो 5 वीडियो दिए हुए हैं ऑलरेडी पिछले साल से, तो आप उनको इस प्रकार देख पाएंगे और जब देख पाएंगे तो सीख भी पाएंगे और सीख जाएंगे तो फिर मार्क्स भी अच्छे आएंगे और यही मेरा उद्देश्य भी है। तो अगर भाई सब कुछ अच्छा लगा हो तो जरा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा, कमेंट अपने भेजिएगा और खूब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।